अरमान और रोहित अभिरा के यहाँ पे होते हैं और अभिरा के पास रोहित का बच्चा होता है। अरमान यही सोच रहा होता है कि अभिरा को सारी बातें सच सच बता दूँ। तभी वो यही सोचता है कि वो सब बता रहा है। उसके बाद अरमान रोहित का बच्चा रोहित को वापस दे देता है। यहाँ पे अभिरा बहुत ही बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। ये देख के अरमान एकदम से होश में आ जाता है। ये सारी बातें वो ख्याल में सोच रहा होता है और यही सोचता है कि अगर अभिरा को सारी बातें पता चल गई तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही सोच के वो परेशान होता है। लेकिन अभिरा अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। ये देख के अरमान उसे कोशिश तो कर रहा होता है बताने की कि अभिरा अभिरा बीएसपी ऐसे, लेकिन रोहित उसे रोकता है और उसे बाहर लेके आता है। यहाँ पे अरमान रोहित को कहता है, मैं तेरी खुशियाँ नहीं छीन सकता, ये बच्चा तेरा और रूही का है। तभी रोहित कहता है, रूही कोमा में है और मेरे बच्चे को माँ की ज़रूरत है और आपसे और भाभी से ज़्यादा अच्छी परवरिश उसे और कोई नहीं दे सकता। प्लीज़ भैया, मेरा बच्चा आप अपना पीएसपी समझ लीजिए। अरमान फिर भी कह रहा होता है कि मैं तुझसे तेरी खुशियाँ नहीं छीन सकता। लेकिन फिर रोहित कहता है कि अभिरा भाभी अगर ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई तो हम दोनों खो देंगे, रूही को भी और अभिरा भाभी को भी। और अभिरा भाभी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारी दोनों की फैमिली अधूरी अधूरी है, कम से कम आपकी फ़ैमिली तो पूरी हो जाए। और यही कह के रोहित अरमान के सामने हाथ जोड़ता है। आखिरकार अरमान को ये बात माननी ही पड़ती है रोहित की, और वो हाँ कहता है और दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। तभी अरमान रोहित को कहता है, तुम्हारा बच्चा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, हर बड़े फैसले में तुम्हारी राय लेंगे हम। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग के फिर से रोने लग जाते हैं। यहाँ पे रूही के कमरे में मनीष जी, सुवर्णा और दादी सा रहती हैं। वो यही कह रहे होते हैं कि रूही ऐसे कैसे जा सकती है कोमा में। मनीष जी सुवर्णा को कहते हैं, वो स्कूल में जाने के लिए जैसे बहाने बनाती थी आज भी वैसा ही कर रही है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं उसे उठाऊंगा करके। और वो रूही बेटा उठ ना, रूही बेटा उठ ना करके उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं तेरे बच्चे को संभाल लूँगा, जैसे तुझे संभाला था, तेरी माँ को संभाला था, वैसे ही तो मेरे हाथ की कचौरियाँ खाना, बस मैं बच्चे को संभाल लूँगा, लेकिन उठ तो सही। लेकिन रूही कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं, तेरा बच्चा कहाँ है करके वो पालने में देखते हैं तो बच्चा नहीं होता है। यहाँ पे वो सुवर्णा से पूछते हैं, रूही का बच्चा कहाँ है। तो सुवर्णा कहती है, जैसे ही रिसेप्शन पे हमें पता चला रूही की यह हालत है, हम सीधा यहाँ पे आ गए, हमने बच्चे के बारे में नहीं पूछा। यहाँ पे दादी सा को तो पता होता है। दादी सा एकदम से वो बात याद करती है कि नर्स के कहा था कि एक सूट कैंसिल कर दो पोद्दार का, और वो एकदम से अपने छाती पे हाथ लगा के उसे सहला रही होती है और रो रही होती है। दूसरी तरफ अभिरा के कमरे में दादी सा, अरमान और बच्चा होता है। दादी सा उस बच्चे को लेके रो रही होती है। तभी अभिरा कहती है, आप क्यों रो रहे हो। तभी दादी सा अभिरा को कहती है, हमको पर नानी बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और ये खुशी के आंसू है। और वो ऐसे ही पूछती है उस आंसू को। तभी अभिरा अरमान से कहती है और दादी सा से पूछती है कि रूही और उसका बच्चा कैसे है। तभी दादी सा एकदम से अरमान के पास देखती है और अरमान कोई जवाब नहीं देता है। तभी अभिरा को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। वो अरमान और दादी सा से पूछ रही होती है, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी वो उठती है और रूही रूही करके वहाँ से जा रही होती है। अरमान और दादी सा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो ये दोनों मुझे रोक रहे हैं करके, और वो रूही के कमरे में चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि रूही कोमा में गई है और उसका बच्चा नहीं रहा। वो रूही को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है, ये मेरा बच्चा हम दोनों मिलके पालेंगे, हम दोनों उसकी माँ है, तुम बस उठ जाओ, तुम अच्छी बहन हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे सेल्फिश कहती थी ना। हाँ, मैं सेल्फिश हो गई, अपने बीएसपी को देख के मैं तुम्हारे बारे में भूल गई, तुम्हारा दुख नहीं जान पाई, मुझे माफ़ कर दो करके। और वो रो रही होती है और वो हर तरीके से कोशिश कर रही होती है कि रूही होश में आ जाए। वो कहती है कि बच्चा हम दोनों पालेंगे, हम दोनों उसकी माँ हैं, हम सब कुछ करेंगे उसका, लेकिन तुम उठ जाओ करके। लेकिन फिर भी रूही की तरफ से कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती। अभिरा फिर भी बहुत कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे हमारा बच्चा हम दोनों पालेंगे करके ये सब सुन के अरमान और भी तकलीफ़ में आ जाता है। उसे पता है कि ये बच्चा रूही का है करके।
वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। मनीष जी उसको देखते हैं वो जा रहा है करके। यहाँ पे अभीरा बहुत कोशिश कर रही होती कि रूही होश में आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे सब लोग अभीरा और रूही का ये हाल देख के रो रहे होते हैं।